उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। कई अहम मुद्दे हैं जिन पर उनसे बात करेंगे। सर, बांग्लादेश में हिंदुओं पर बड़ा अत्याचार हो रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के से संबंधित जो संगठन हैं उनके लोग और कुछ अलग अलग संगठन के लोग मार्च निकाल रहे हैं लखनऊ में। क्या कहेंगे ये जो जुल्म ज्यादती हो रही है बांग्लादेश? देखिए, राजा सबका होता है। कोई राजा अगर चुन लिया जाता है तो राजा सबका होता है। अगर राजा के राज्य में किसी धर्म जाति के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है तो राजा के ऊपर उंगली उठती है। तो उसके निदान के लिए भारत सरकार के मिनिस्टर बांग्लादेश गए हुए हैं। भारत के जो राजदूत हैं वो भी गए हुए हैं। विचार विमर्श उसमें बातचीत हो रही है कि इस तरह की बातें ना हो। भारत से लोग गए हुए हैं। हिंदुस्तान के अंदर लखनऊ के अंदर जो ये मार्च निकाला जा रहा है इसको आप कैसा मानते हैं? क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी के है, उसकी सहयोगी दल ही यहाँ पे मार्च निकाल रहे हैं। सहयोगी जो संगठन है वो तो यहाँ पे मार्च निकाल रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने यही तो बड़ी अच्छी बात लिखी है कि सब लोग स्वतंत्र हैं। अपनी अपनी बात कहने का तरीका शांति प्रिय से सबको अधिकार है। तो उसी में वो मार्च निकाल करके शांति प्रिय से अपनी बात, उनके मन में है कि सरकार को ये संदेश हमारा जाए। सरकार पहले से अलर्ट है। सरकार के जो मिनिस्टर हैं, विदेश मिनिस्टर, वो गए हुए हैं इस प्रकरण पर वहाँ बातचीत करने के लिए कि इस तरह की बातें आ रही हैं, इस पे विराम लगाया जाए। बांग्लादेश से हटके संभल की बात जो हो रही है, संभल में जियाउर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी से सांसद हैं। उनके मोहल्ले में कहते हैं कुछ असलहे बरामद हुए हैं और कुछ कारतूस वगैरह मिले हुए हैं। इसको लेकर काफ़ी चर्चा तेज़ हो गई है। अगर बरामद हुए हैं, लाइसेंस नहीं है तो फिर अवैध है, तो कानून तो काम करेगा। इसी नाते लाइसेंस दिया जाता है कि लाइसेंस ले लो और दम खोस करके चलो, चाहे कपार पर बांध के चलो, चाहे हाथ में लेके चलो। और अवैध तरीके से असलहे रखने का अधिकार देश में किसी को नहीं है। अगर वो रखता है तो कानून के दायरे में उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। जो विपक्ष के नेता हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इर्द गिर्द भी चेकिंग हो जाए तो बेहतर रहेगा। तो विपक्ष के लोग हमारा पहले चेकिंग कर लें, दूसरे का छोड़ दें। हम भी सहयोगी दल हैं, पहले हमारा ही चेक कर लें। चाहे वो सपा के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों, बसपा के लोग हों, जो भी चाहते हों, किसी भी समय कोई टाइम नहीं। अभी तत्काल आना चाहें तो तत्काल आके चेक कर लें। जब उनको मर्जी हुआ के चेक कर लें। ये नहीं लग रहा है आपको कि संभल में जो घटना हुई है, 5 लोगों की मौत हुई है, उसको लेकर 10 तारीख है आज, अब आज के बाद जो है वो जाने की कह रहे हैं कि डेडलाइन 10 तारीख तक की तय की थी। अब उसके बाद जो है वो नेताओं के वहाँ जाने का सिलसिला शुरू हुआ। शायद इसी वजह से खोखा वगैरह बरामद किए गए, इसकी भूमिका बनाई जा रही है वहाँ पर। देखिए, अब ये विपक्ष के पास तो कोई शिक्षा की बात ये करते नहीं, रोजगार की बात करते नहीं, नौकरी की बात बोलते नहीं। रोहिणी आयोग जो 27% आरक्षण बांट करके देने की बात उनकी जबान पे आती नहीं है। ये सिर्फ नफरत की बात करते हैं। इनके हाथ से खिसकता हुआ वोट आप देख रहे हैं कि सपा और कांग्रेस में वर्चस्व की लड़ाई हो रही है कि मुसलमानों के लीडर हम कि तुम। इसी को लेकर के खींचतान हो रही है। और हम तो कहते हैं कि मुसलमान को खुद अपना लीडर बनाना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर को मुसलमान लीडर बनाए अपना? नहीं नहीं, हम लीडर नहीं। हम तो उनको कहते हैं कि आप मोहम्मद साहब को मान लो, उनके आदर्श को मान लो, उनके विचार को मान लो। और उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद के लिए तैयार होता है। अभी तक ये मुसलमान भाई दूसरे की मदद करते हैं। कभी मायावती जी की कर देते हैं, तो कभी अखिलेश की, कभी मुलायम की, कभी सोनिया की, तो कभी नेहरू की। ये दूसरे की मदद करते हैं। आपको अगर नेता मुसलमान मान लेता है तो क्या करेंगे उसके लिए? हम उनको नेता बनाना चाहते हैं, वो अपने नेता बने, हम कहें कि उनका नेता बने। हम तो नेता ही हैं। मुसलमानों को नेता बनाना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन में बड़ी टूट फूट, तमाम बयानात एक दूसरे के को लेकर जो है वो शुरू हो गए।
राहुल गांधी को लेकर तमाम बातें निकल कर आ रही। उद्धव ठाकरे ने बी टीम कहा अखिलेश यादव को भारतीय जनता पार्टी की। यहाँ पे किरण नंदा ने भी बयान दे दिया कि समाजवादी पार्टी ममता का समर्थन करेगी, और उसके अलावा बहुत सारे बयानों की झड़ियाँ लग गईं। तो ये क्या शिराजा बिखर रहा है ये? देखिए, जब जीतते हैं ये लोग, विपक्ष के लोग जब जीतते हैं तो कोई विवाद नहीं होता है, हारते हैं तो विवाद करते हैं। 2017 में जब कांग्रेस और सपा का गठबंधन हुआ और सीटें नहीं मिली तो सपा के नेता का बयान आया कि ये हमारी भूल थी जो कांग्रेस से गठबंधन किया। फिर उसके बाद 24 में गठबंधन किया कांग्रेस से, रिजल्ट आया तो उस समय कोई बात नहीं, तब दोनों लोग कंधे से कंधा मिला करके, एक आदमी साइकिल चला रहा, एक आदमी राडे पर आगे हंडीले पर बैठ करके दोनों चल रहे हैं। तो खुशी थी कि जीत गए हैं। जब हरियाणा हारे हैं, महाराष्ट्र हारे हैं, तो फिर वो साइकिल से कह रहे हैं कि उतर जाओ भाई, अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। ये प्रमाण है। और जो सवाल समाजवादी पार्टी के ऊपर जो लोग कह रहे हैं कि बी टीम 100% समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करती है। चाहे मध्य प्रदेश में देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सहयोग किया। एमएलसी का चुनाव था, 28 साल वाले को पर्चा भरा करके पर्चा खारिज कराने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। प्रस्तावक जितने थे सब एमएलसी रह चुके लोग थे। और मजे की बात है कि वैसे ही कोई थोड़ा कह देता है ये भाजपा की बी टीम है, ये मदद करते हैं ना। एक आखिरी सवाल ये था कि वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव आ रहा है संसद में, तो उसको लेकर अभी से विरोध विपक्ष का शुरू हो गया है। कहा कि ये तो संविधान को ख़त्म करने जैसी बात है और भारतीय जनता पार्टी संविधान को ख़त्म करना चाहती है। यही वजह है कि अब ये भी वन नेशन वन इलेक्शन का भी शगुफा छोड़ा गया। नहीं, देखिए, विपक्ष के लोग चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख के देते हैं कि वोटर लिस्ट में नाम कर दिया जाता है, एक वोटर लिस्ट बनाई जाए। वन नेशन वन इलेक्शन का पहला फार्मूला है कि चाहे पंचायत चुनाव हो, निकाय चुनाव हो, विधानसभा के हो, लोकसभा के हो, जब सब में बाध्यता है 18 साल उम्र, तो वोटर लिस्ट एक हो। वन नेशन वन इलेक्शन में पहला चीज की वोटर लिस्ट एक होगी। इसकी मांग विपक्ष के लोग करते थे, उनकी मांग पूरी की जा रही है विपक्ष के। दूसरा काम वन नेशन वन इलेक्शन। देखिए, जब विकास बाधक होता है, जब जब चुनाव होता है तो आचार संहिता लगती है तो विकास रुक जाते हैं। तो इस नाते जो है ये होता है, हो रहा है कि भाई पहले चुनाव एक साथ होते थे, बीच में विसंगतियां पैदा हुई, अलग अलग चुनाव, सब हर समय चुनाव है, हर समय चुनाव है। इस नाते एक चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का एक साथ हो, बेहतर रहे। तो आप भी विरोध करते थे वन नेशन वन इलेक्शन का? नहीं, मैं विरोध नहीं करता था, मैं वोटर लिस्ट एक करने की बात करता था। एक साथ चुनाव होता तो हम लोगों का फायदा होता, छोटी पार्टियों का आनंद रहता। मौज करना है। नहीं, मौज नहीं, छोटी पार्टियों के लिए फायदा ये रहता कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में दोनों प्रत्याशी लड़ गए और दोनों मिलके लड़ लिए, और नहीं तो दोनों को अलग अलग खर्चा देना पड़ता है ना। प्रत्याशी विधानसभा में लड़ता है बेचारा, कैसे मांग जांच के लड़ता है, फिर लोकसभा कैसे मांग जांच के लड़ता है, तो दोनों का काम चल जाएगा जुगाड़ से। इसलिए ज़रूरी है। देखिए, विकास के लिए, देश के उत्थान के लिए वन नेशन वन इलेक्शन बहुत जरूरी है। शुक्रिया। ओम प्रकाश राजभर जी, जो कि सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने साफ किया कि वन नेशन वन इलेक्शन देश में क्यों ज़रूरी है। कैमरामैन शुभम के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।